जय हिंद। एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें भारतीय संविधान की एक कड़ियाँ हैं। मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रिपरिषद का नेता, लीडर, जीवन और मरण प्रधानमंत्री होता है। आइए देखते हैं। मात्र इस सेशन की अवधि होगा 10 मिनट और 10 मिनट में बहुत कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे। मंत्रिपरिषद 74 आर्टिकल में कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रियों के बारे में उपबंध 75 में कहा गया है। किंतु आप सब जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जीवन मरण निर्माणकर्ता सब कुछ होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं तो मंत्री नहीं। आप सभी को अवगत होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वह मंत्रालय और विभागों मंत्रियों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को ये लिस्ट दे दी जाती है कि इन इन व्यक्तियों को आपको मंत्री का पद और गोपनीयता का शपथ दिलाना है। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के केंद्र में है, लेकिन मंत्रियों के संबंध में शक्तियां व्यवहारिक अन्य सीमाएं भी हैं। जैसे कि मंत्रियों का जब गठन किया जाता है, विभागों का बंटवारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान देखना है कि जाति, धर्म, क्षेत्र और देश की राजनीतिक सभी धाराओं ध्यान में रखकर तब आप जो है मंत्रियों का निर्माण करते हैं। तो प्रधानमंत्री का तो कार्य जो है थोड़ा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री विदेशी राष्ट्र में प्रतिनिधित्व माना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के नाम पर जितने भी समझौते होते हैं, कार्य चीज होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के जो है कि कार्य पर होते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री ही लीडरशिप करता है। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। यूके पद्धति संसदीय लोकतंत्र में यह अवधारणा है और संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को हमारे द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया है। चलिए देन आगे कहता है कि एक मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है। तो मंत्रिपरिषद के आकार के संदर्भ में ये देखी जाती है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और कहा जाता है कि लोकसभा के 15% प्रधानमंत्री सहित संघीय परिषद के मंत्री नहीं होने चाहिए। वहीं प्रांतीय परिषद की बात किया जाए, प्रांतीय जो है कि परिषद में बात किया जाता है तो कहा जाता है इसमें भी चीफ मिनिस्टर के सहित 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे न्यूनतम कोई निर्धारित नहीं और न्यूनतम यहाँ 12 मंत्री होना ही चाहिए। कौन बनेगा हमारा प्रधानमंत्री? भाई कौन बन सकता है? तो बात कही गई है कि जो लोकसभा के चुनाव जीत कर आते हों। लोकसभा हम पढ़ा चुके हैं, आप सभी को अवगत होना चाहिए। पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बात 75 सभ्य में निहित है। प्रधानमंत्री की शपथ, प्रतिज्ञा, क्रिया, कसम जो भी दिलाता है वह 75 शब्दों में दिलाता है। प्रधानमंत्री के सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 सब 3 में है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। न्यूनतम उम्र उनको जो है कि 25 साल होना चाहिए। त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देगा। देन कहता है कि 25 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है कि उन्हें पद से हटाया जाता है। पदेन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है? ये सवाल बहुत अच्छी बात कहती है। कहता है कि सर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के प्रमुख बनाए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रमुख भी वो प्रधानमंत्री ही होता है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। आगे कहता है कि प्रथम प्रधानमंत्री किसी ने रहा? तो वह पंडित नेहरू ने रहा। 16 साल 3 महीना और जो है कि 13 दिन के शासनकाल में इन्होंने कार्य किया। सबसे पहली अगर महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होता है। न्यूनतम आयु 25। लोकसभा का नेता होता है। तमाम चीज़ें हमने देखा, समझा। अब हम देखते हैं कि सर अगर
मंत्री परिषद की कोटा की जो बात की जा रही है कि सर अगर 15% से अधिक हो जाता है तो क्या होगा, होता है कि सर अत्यधिक विशाल अगर हो जाती हैं तो समस्या उत्पन्न होगी, सरकारी खर्चे बढ़ेंगे, डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, सब चीज़ें तो होगी। लेकिन अगर आकार बहुत छोटा भी हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न होगी, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण होने लगेगा और देश तानाशाही की ओर जाने लगेगा। ये भी हमें ध्यान देना देखना होगा। आगे की बात किया जाता है कि संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि संघ की मंत्री राष्ट्रपति व्यवहार में क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सब कुछ होता है। अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग देखे होंगे कि वह चौधरी चरण सिंह के एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वनाथ प्रताप जो थे वह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रस्ताव में असफल हो गए थे, सफलता प्राप्त नहीं की थी और उन्हें पद से छोड़ना पड़ा था। कम समय प्रधानमंत्री रहने वाला कौन होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा तो जगजीवन राम का रहा। 32 वर्षों का उनका अनुभव, 32 वर्षों तक उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा प्रदान करने का कार्य किया। क्या भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कार्य करता है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की भी चर्चा है? नहीं, उप प्रधानमंत्री की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं थे, व्यवहारिक रूप से मान लिया जाता है। और अब तक के शासनकाल में 8 ऐसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे जो क्रमबद्ध किसी ने 2 बार ही बना। पंडित नेहरू की सरकार थी और पंडित नेहरू की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मोरारजी देसाई की सरकार थी 1979 में, तो जगजीवन राम को बनाया जाता है। मोरारजी देसाई के ही समय काल में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं 1979 से 80 के बीच में, तो वाईवी चौहान जो है कि उप प्रधानमंत्री बनते हैं। बीपी सिंह की सरकार 1989 से 90 के दौर में चली, तो उस समय चौधरी देवीलाल ने बने। और बीपी सरकार के समय काल में 1 साल के लिए और जो है कि चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी 2002 से लेकर 2004 के बीच में जब प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है जो 1980 के दौर में चालू किया। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का सपना अधूरा का अधूरा रह गया, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। और एक नए लीडर की एंट्री होती है जिसे हम कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद इन्हें सब दईन कर दिया जाता है, दूरी बना दी जाती है इन लोगों से। तो आज का सेशन दईन करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे हम 76 आर्टिकल जो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और विजिट करें हमारा चैनल पीसीएस पॉइंट पटना वाला और एडी ज्ञान हब। जय हिंद, टेक केयर।